मैं श्रीमती आभा कुजूर रायगढ़ धर्म प्रांत से आप सभी को मेरा जय यीशु। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर उन महिलाओं के विषय में अपने विचार रखना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को कहीं न कहीं छुआ है। मैं पवित्र बाइबल से एस्थेर के ग्रंथ से एस्थेर के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अध्याय 1 में वचन कहता है, एस्थेर बहुत ही सुंदर, सुमुखी और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी, किंतु उसका दुर्भाग्य देखिए, वह बचपन में ही अनाथ हो गई। किंतु यह उसका सौभाग्य था कि मोरकदै नामक एक व्यक्ति ने उसका पालन पोषण किया, उसकी परवरिश की और उसे बेटी के रूप में गोद ले लिया। अब एस्थेर बड़ी हो गई थी, जवान हो गई थी। उन्हीं दिनों मोरकदै को यह बात पता चली कि वहाँ के राजा अर्थजर्कशीस ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया है, किंतु उस राजा की पत्नी वष्टि ने उस भोज का उल्लंघन कर दिया। उनके इस बात का जब उल्लंघन किया तो राजा बहुत क्रोधित हो गए और उसने अपनी पत्नी का परित्याग करने की सोचा और शहर में यह राजाज्ञा निकाली कि मेरे लिए नई रानी की खोज की जाए। यह बात जैसे ही मोरकदै को पता चली, उसने यह सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी पुत्री को राजमहल में पहुंचा दूं, और उसने अपनी पुत्री को राजमहल में पहुंचा दिया। उसकी सेवा में 7 दासियां रखी गई। वे सुबह शाम उसे उबटन लगाती, महंगे तेल लगाती और उसे अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करती, ताकि जब भी राजा की दृष्टि उस पर पड़े वो बहुत ही सुंदर लगे, आकर्षक लगे, मनमोहक लगे। और ऐसा ही हुआ। जब राजा ने पहली बार एस्थेर को देखा तो वो उस पर आकर्षित हो गए, उस पर मोहित हो गए और एस्थेर के सिर पर उसने अपना राजमुकुट रख दिया। चूंकि एस्थेर यहूदी वंश की थी, उसके चाचा ने उससे यह कहा था कि वह अपनी जाति के बारे में कभी किसी से न बताए, किंतु विवाह के पश्चात उसे यह डर हो गया कि कहीं मेरी जाति मेरे पति को पता न चल जाए। इसलिए उसने अपनी जाति के बचाव के लिए, अपने पितृवंश के बचाव के लिए अपने पति से निवेदन किया कि आप मेरे यहूदी जाति का, मेरे वंश का, मेरे पितृकुल का कभी नाश न करें। मृत्यु के भय से रानी एस्थेर ने, अध्याय 3:17 में कहा गया है, मृत्यु के भय से रानी एस्थेर ने अपने महंगे वस्त्र, अपने आभूषण त्याग दिए। अपने सिर पर महंगे इत्र लगाना, महंगे तेल लगाना उसने छोड़ दिया और राख का लेपन कर वह उपवास प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और यहूदी वंश को 15 वर्षों तक अधिक जीवन दे दिया। प्रिय माता और बहनों, मैं आप सभी को यह कहना चाहती हूँ कि हम सबका जीवन भी आज के इस युग में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हम महिलाएं आज आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कहीं भी किसी से कम नहीं है। हमारा अस्तित्व आज कहाँ है? आप पिता से प्रार्थना कीजिए। हर परिस्थिति में, हर दुख की घड़ी में आप ईश्वर से मांगिए। जो सबको देता है वो आपको भी देगा। इन पौधों को देखिए, इन पेड़ों को देखिए, उन्हें समय पर सूरज की रोशनी, हवा, पानी सब कुछ मिल जाता है। ये हरे भरे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। वैसा ही हम महिलाओं का जीवन भी है। बस शर्त यह है कि हम अपने शुद्ध हृदय से, पवित्र हृदय से ईश्वर से मांगे। जिस प्रकार एस्थेर ने ईश्वर से प्रार्थना किया, उसे सब कुछ मिला, धन, संपत्ति, ऐश, आराम, उसे सब कुछ मिला। लेकिन शर्त यह है कि हम ईश्वर से मांगना सीखें, विनम्र हृदय से, विनीत हृदय से मांगे। जिस प्रकार एस्थेर ने उपवास प्रार्थना द्वारा ईश्वर से मांगा, अपने पितृकुल को बचाया। प्यारी माता और बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर मैं आप सभी को यह आह्वान करना चाहती हूँ कि विवाह एक पवित्र बंधन है। विवाह के बाद भी हमारी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि एक महिला तो 2-2 परिवारों को संभालती है, एक अपना ससुराल, दूसरा अपना मायके। हमारी भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम पिता के घर को सजाएं, संवारें, उसकी रक्षा के लिए हम आगे बढ़ें। हम ज्यादा योगदान तो नहीं कर सकते, किंतु अपनी प्रार्थनाओं द्वारा, अपने सहयोग द्वारा उस परिवार को बचाने के लिए, उसे ऊंचा उठाने के लिए एक सबल ढांचे के रूप में खड़े रहने का प्रयास जरूर करेंगे। पुनः मैं आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद।